अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गुलाम मोहम्मद, योर फिजिक्स टीचर। ये स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? अच्छा स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज के जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट वाला इसका जो क्वेश्चन है उसको हम जी स्टूडेंट, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर क्या कहते हैं, इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको कुछ मेजरमेंट दी गई है, हर मेजरमेंट के अंदर आपने बताना है कि कौन सा यूनिट जो है वो सूटेबल है मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन अगर हम देखें तो क्या कहता है, थिकनेस ऑफ 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, आपके पास 5 रुपये का एक कॉइन है। ठीक है, आपने उसकी थिकनेस फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको पता है कॉइन की अगर बात करें तो वो बहुत ही बारीक होता है। ठीक है, तो उसकी थिकनेस बहुत कम होती है। अगर थिकनेस कम है तो उसके लिए आपको जो यूनिट यूनिट यूज करना पड़ेगा वो भी स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि जब हमने चैप्टर पढ़ा था हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर को हम कब कब यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि मीटर जो है वो बड़ा यूनिट है एज कंपेयर टू सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर जो है वो एक बड़ा यूनिट है एज कंपेयर टू मिलीमीटर। तो यहाँ पे थिकनेस की बात हो रही है, तो कॉइन की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है, इस वजह से हम यहाँ पे एक स्मॉल यूनिट यूज करेंगे जो कि हमारे पास कौन सा है, मिलीमीटर। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या होगा, मिलीमीटर के अंदर हम इसकी मेजरमेंट करें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ अ बुक। क्या आपको जो बुक की लेंथ है वो किसके अंदर मेजर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बुक की जो हमारे पास लेंथ है अगर हम उसकी बात करें तो ना तो वो इतनी स्मॉल है कि हम उसको मिलीमीटर के अंदर मेजर करें, और ना ही इतनी लार्ज है कि उसको हम मीटर के अंदर मेजर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर जो इसके लिए सूटेबल यूनिट है वो कौन सा है, सेंटीमीटर। तो इसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर के अंदर। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड। जी, यहाँ पे फुटबॉल फील्ड की जो हमारे पास लेंथ है उसकी बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो लेंथ की अगर बात करें तो फुटबॉल जो ग्राउंड होता है, जो फील्ड होता है, वो इतना स्मॉल तो नहीं होता कि उसको हम मिलीमीटर के अंदर मेजर करें, क्योंकि वो तो कॉइन से काफी बड़ा है। तो यहाँ पे वो इतना जो है यानी कि बुक के जितना उसका साइज भी नहीं होता कि उसको हम सेंटीमीटर के अंदर मेजर करें, तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं होता कि उसको हम किलोमीटर के अंदर मेजर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको जो सूटेबल यूनिट है जो फुटबॉल ग्राउंड के लिए वो कौन सा होगा, मीटर के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। अब ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज है, जारी बात है एक सिटी जो है वो दूसरे सिटी से काफी दूर होता है। ठीक है, काफी ज्यादा लेंथ होती है उन दोनों के दरम्यान, तो ज्यादा लेंथ के लिए हम बड़ा यूनिट यूज करते हैं और वो यहाँ पे कौन से है, किलोमीटर। ठीक है, तो दो सिटीज के दरम्यान जो डिस्टेंस है उसको अगर हमने मेजर करना है तो क्या यूज करेंगे, किलोमीटर। जी, मैथ ऑफ 5 रुपये कॉइन। ठीक है, हमारे पास एक कॉइन है। ठीक है, 5 रुपीज का, ठीक है, कोई भी कॉइन है, तो आपने उसका मैथ मेजर करना है। तो अब एक स्मॉल सा कॉइन है तो उसका मैथ भी बहुत ही कम होगा। ठीक है, अगर कम है यानी कि अगर ज्यादा होता तो फिर हम केजी की बात करते हैं। ठीक है, अगर कम है तो फिर हम उसको किस में मेजर करेंगे, ग्राम्स में मेजर करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल साइज कॉइन जो है उसका मैथ जो है वो हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम्स। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड। आप क्लास पीरियड को किसके अंदर मेजर करते हो, तो मोस्टली हम जो मेजर करते हैं वो मिनट के अंदर ही मेजर करते हैं, क्यों ना कि हमारे पास जो क्लासेस के पीरियड होते हैं वो इतने लेंथी नहीं होते कि उनको हम आवर्स के अंदर मेजर करें, और इतने स्मॉल भी नहीं होते कि उनको हम सेकंड्स के अंदर मेजर करें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो सूटेबल है वो कौन सा है, मिनट। तो इसकी हम मेजरमेंट करते हैं मिनट के अंदर। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल इट इन टैंक ऑफ अ कार। एक कार के अंदर आपने जो है वो उसके टैंक को पेट्रोल से फिल किया है, तो आप उसको किसके अंदर मेजर करोगे, तो मोस्टली स्टूडेंट हम जानते हैं। ठीक है, उसको हम किसके अंदर मेजर करते हैं,
लीटर के अंदर, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल जो है वो एक लिक्विड है, ठीक है। तो लिक्विड का जो वॉल्यूम मेयर करते हैं वो किसके अंदर मेयर करते हैं, वो लीटर के अंदर मेयर करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो सूटेबल आंसर है वो कौन सा होगा, लीटर। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क, ठीक है। आपके पास 1 लीटर मिल्क है, आपने उसको बॉयल करना है, तो आप उसका टाइम कैसे मेजर करोगे। तो जो मिल्क है उसको हम मोस्टली जो बॉयल करते हैं वो 20 से 15 मिनट के लिए बॉयल करते हैं, ठीक है। हम इतना ज्यादा उसको बॉयल नहीं करते कि आवर्स की बात हो, घंटों की बात हो, ठीक है। और इतना कम जो टाइम के लिए भी उसको बॉयल नहीं करते कि उसकी सेकंड्स में बात चली जाए, ठीक है। तो हम इसके लिए जो सूटेबल यूनिट है वो कौन सा यूज करते हैं, मिनट यूज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखते हैं। वाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्प टू अ टेलर, ठीक है। कोई टेलर है, अगर वो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को यूज करता है तो वो उसको कैसे हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो जैसा कि टेलर जो है वो गारमेंट्स की लेंथ को मेजर करता है इन मीटर्स एंड इन इंचेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो क्या लिखा है, एज टेलर हैज टू मेजर द लेंथ ऑफ गारमेंट्स इन मीटर्स एंड इंचेस। सो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जो कि वो कोई भी स्टैंडर्ड सिस्टम अगर वो यूज करता है मेजरमेंट के अंदर, इज वेरी हेल्पफुल, वो उसको काफी हेल्प आउट करता है फॉर हिम टू गेट मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, कि उसकी जो मेजरमेंट होगी वो काफी ज्यादा प्रिसाइज होगी विथ लेस अनसर्टेनिटी। तो जो उसकी मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी है वो भी क्या होगी, काफी ज्यादा कम होगी। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो प्रिसाइज मेजरमेंट है और दूसरा जो है वो हमारे पास अनसर्टेनिटी है, ठीक है। प्रिसाइज मेजरमेंट का ये मतलब होता है कि हमारे पास जो हम मेजरमेंट करते हैं उसका जो रिजल्ट है, ठीक है। अगर हम 1 से 2, 2 से 3 मेजरमेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो हर दफा कितना एक दूसरे के पास है, कितना एक दूसरे के क्लोज है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसाइज मेजरमेंट। जी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है, ठीक है, वो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है किसी भी मेजरमेंट के अंदर, ठीक है। तो उस फाइनल रिजल्ट को देखते हैं कि उसकी जो वैल्यूज हैं वो कितनी एक्यूरेट है, कितनी वो ट्रू है, ठीक है, उसमें कोई डाउट तो नहीं। अगर डाउट है तो वही हमारे पास क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी स्टैंडर्ड सिस्टम को यूज करते हैं तो उसका ये मकसद होता है, उसका हमें ये फायदा होता है कि हमारे पास उसमें अनसर्टेनिटी, जो डाउट है फाइनल रीडिंग के अंदर, वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, कम हो। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.6 है उसको हम सॉल्व करते हैं। वाई इज इट बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल। कहते हैं कि जब हम नियमित करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मीटर स्केल के पास रखने का हम क्यों रखते हैं, या फिर हमें उसका क्या फायदा होता है। तो जी उसका आंसर देखें, इट इज बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट नियर टू मीटर स्केल। कहते हैं कि यहाँ पे ये काफी बेहतर है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसके आप मेजरमेंट करते हो उसको आप मीटर स्केल के पास रखें, ठीक है, उसके क्लोज रखें। बिकॉज इट विल, कहते हैं कि इसका हमें क्या फायदा होगा, रिड्यूस पैरेलैक्स एरर। कहते हैं कि ये जो पैरेलैक्स एरर है इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और नेक्स्ट क्या कहते हैं, इंक्रीज द प्रिसिशन। प्रिसिशन के बारे में हम पहले से ही बात कर चुके हैं कि हमारे पास प्रिसिशन क्या है, कि हमारे पास जो मेजरमेंट के अंदर, ठीक है, हम एक से ज्यादा मेजरमेंट करते हैं तो उनके हर मेजरमेंट का जो रिजल्ट है वो एक दूसरे के कितना पास है, कितना क्लोज है। तो इसका ये फायदा होता है कि हर दफा जो हम मेजरमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो एक दूसरे की वैल्यूज के क्लोज ही आएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एरर है वो कौन सा है, पैरेलैक्स एरर। अगर हमारे पास जो पर्सन जो रीडिंग ले रहा है, अगर उसका मेथड जो है वो ठीक नहीं है रीडिंग लेने का, उसको नहीं पता कि मैंने रीडिंग लेते हुए अपनी आईज की पोजीशन कहाँ पे रखनी है, तो उसकी वजह से अगर वो एरर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है 1.6 उसको हम देखते हैं। वाई अ स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेयर अ क्वांटिटी करेक्टली। हमारे पास जो किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम उसका आंसर देखें, स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू
मेयर अ क्वांटिटी करेक्टली। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है उसको हम यूज करते हैं किसी भी मेयरमेंट के अंदर किसी भी क्वांटिटी को करेक्टली मेयर करने के लिए। ठीक है, बिकॉज स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉमनली एक्सेप्टेबल। कहता है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, कॉमनली एक्सेप्टेबल होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, एंड इट मेक्स इजी टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर अपनी जो भी हमारे पास साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम इजी वे से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.10 है, इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, डेप्थ ऑफ अ बीकर। हमारे पास अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर किसी बीकर की डेप्थ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेस्ट है इन इंटरनल डायमीटर और डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर है आपको इसका पता है कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके जो outer जॉब्स होते हैं उसके साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी जो टेल होती है, ठीक है, तो टेल के साथ हम किसी भी बीकर के अंदर क्या कर सकते हैं, उसकी डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो जो रह गए हैं इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उनके आंसर्स देखेंगे कौन कौन से उनके आंसर्स हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।